और तेज और तीनों गुणों से संपन्न ये अग्नि जल में प्रवेश कर जाता है। तो जल में 4 गुण हो जाते हैं, रस, शब्द, स्पर्श, तेज। और चारों गुणों से ये संपन्न ये जल पृथ्वी में समा जाता है। हाँ, क्योंकि आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये चारों गुण पृथ्वी में रहते हैं और इस चारों गुण से, ये 5 तत्वों से, गुणों से बनी हुई ये शरीर है। इसलिए इस शरीर को क्या कहा जाता है? माटी का खिलौना, माटी में मिल क्योंकि पृथ्वी से ये 5 गुण से अन्न होता है और अन्न से क्या होता है? वीर्य और रज होता है और वीर्य और रज से ये शरीर का निर्माण होता है। तो ये शरीर कहाँ जाता है? चाहे मिट्टी में गाड़ दो, चाहे जला दो, धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है। इसलिए इसको मिट्टी का खिलौना बताया गया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया इन गोपियों का माखन मैं खाऊं तो इनकी मटकी कौन फोड़ेगा? मैया इतना दिन से भजन कीर्तन करते हुए ये गोपियां अपने मन को माखन जैसा मधुर कर ली हैं और इनकी माखन जैसे मधुर को मैं अगर लेता हूं तो इनके देहाभिमान की आसक्ति इस मटकी को कौन फोड़ेगा? मैया अगर इनको मोक्ष न दे दूं तो लोग कलंक नहीं लगाएंगे, नाम नहीं रखेंगे। शिकायत सुनते सुनते यशोदा मैया एक दिन गणेश भगवान के मंदिर में गई कि हे गणपति बापा, हे गणेश भगवान, अरे मेरे लल्ला की बुद्धि ठीक हो जाए, इसकी शरारत करना बंद हो जाए तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, मोदक चढ़ाऊंगी, आपकी पूजा करूंगी। मनौती मान के यशोदा मैया आई। कन्हैया सोचे कि मैं ही तो गणेश के भग रूप में हूँ, गणेश कहीं अलग से थोड़ी है, मैं ही तो हूँ गणेश के रूप में। अगर मैया की बात न मानकर 15 दिन तक शरारत नहीं बंद किया तो मेरे गणेश रूप का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए 15 दिन तक कन्हैया चोरी करना बंद कर दिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। खंवायुम अग्निम सलिलम महीचे ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन शरीर समुद्र सहरे शरीरं यत किंच भूतं प्रणमेदनन्यः किंचित मात्र जीवगान से स्थान खाली कोई नहीं है। महाराष्ट्र में एक भक्त की कथा आती है कि पंडित जी उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने गए तो गणेश भगवान की मूर्ति नहीं थी। गरीब भक्त था। पंडित जी कहे फिर गणपति की पूजा कैसे करें? महाराष्ट्रीय समाज में वो गणेश के सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं, गणपति बापा को, भगवान को। वैसे गणेश भगवान की पूजा तो पूरे देश में सब पहले करते हैं, सब प्रिय मानते हैं, लेकिन उनका विशेष भाव रहता है। तो गणपति भगवान की पूजा कैसे हो? तो पंडित जी इसको भक्त को कहे कि गुड़ हो तो लाओ, मैं बना दूं गणपति और पूजा कर लूं। तो थोड़ा सा गुड़ था, सब ला करके दे दिया। इसे क्या पता, ध्यान नहीं आया कि भोग के लिए क्या दूंगा। सारा गुड़ दे दिया और पंडित जी गुड़ का गणपति बना करके पूजन तो कर लिए। और गुड़ का गणपति बनाकर जब पूजन किए, भोग लगाने का समय आया और कहे कि थोड़ा सा गुड़ और लाओ। तो इसने कहा महाराज गुड़ तो उतना ही था, सब दे दिया, अब क्या करूं? उदास हो गया। पंडित जी कहे चिंता मत करो उसी में गुड़ के गणपति में से थोड़ा सा गुड़ निकाल करके उन्हीं गुड़ के गणपति को भोग लगा दिए। सब तो भगवान का ही है, सब भगवान का है, भगवान के लिए तो भगवान का समर्पण है। पंद्रह दिन के बाद फिर कन्हैया की शरारत शुरू हो गई। एक गोपी आई यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के। कन्हैया रोने लगे कि मैया देखिए गोपियाँ मेरे पीछे पड़ गई हैं, मैं चोरी नहीं करता फिर भी मुझे बदनाम करती हैं। अगर मैं चोरी करता हूँ तो इनसे कह दो पकड़ के बताए ना, तू कहती क्यों नहीं इनसे? मान क्यों लेती इनकी बात? मुझे चोर मानती क्या तू?
तो रोने लगे। कन्हैया यशोदा गोद में लेकर हृदय से लगाई कि नाना तू रो मत, तू चोर नहीं है। डांटने लगी यशोदा मैया कि मेरा कन्हैया चोर है, करके बताओ तुम लोग। प्रभावती नाम की गोपी ने कहा ठीक है मैया, अगर ऐसा ही कह रहा है तो कल पकड़ के बताऊंगी, कल सिद्ध कर दूंगी कि ये चोर है और पकड़ के बताऊंगी मैया। शाम को कन्हैया अपने मित्र मंडली की मीटिंग लिए और उसमें प्रस्ताव पारित किए कि वो प्रभावती नाम की गोपी मुझे पकड़ने के लिए बड़ी अकड़ दिखा रही थी, कल उसी के यहां चोरी करना है। प्लान बन गया प्रभावती के यहां, और प्रभावती कन्हैया को पकड़ने के लिए बड़ी सुंदर फील्ड सजाई। हल्की सी लकड़ी की गड़ारी, गड़ारी समझे ना, गोल हल्की सी लकड़ी, उस पे कुछ बैरिंग की तरह हल्का सा रख दिए कि मतलब जरा सा भी कुछ दबाव पड़े तो हिल जाए, आगे पीछे थोड़ा सा हिल जाए इधर उधर, ऐसे बैरिंग नीचे की फिट कर दिया गोपी ने। और उस गड़ारी के ऊपर माखन की मटकी रख दिया। और उस गड़ारी में से, लकड़ी में से पतला सा तार 2-2 फुट पर नीचे से बैरिंगदार गड़ारी के ऊपर से लेते कि जरा सा हो तो पूरा हिले तार, दूर ले जा करके ऊपर ले जाकर एक घंटी में बांध दी कि अगर कन्हैया को शायद मैं न पकड़ पाई, भूल गई, तो कन्हैया चाहे जैसे आएगा घर में, अगर इसका पांव इस तार के ऊपर पड़ गया तो तार दबेगा तो घंटी बजेगी, पकड़ूंगी। अगर नहीं तार दबा तो माखन खाते समय अगर थोड़ी भी मटकी हिली तो गड़ारी हिलेगी, गड़ारी हिलेगा तो तार हिलेगा, और तार हिलेगा तो घंटी बजेगी, तो पकड़ूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं कन्हैया को। और भगवान श्याम सुंदर मित्र मंडली लोग को लेकर जैसे पहुंचे चुपके से, वैसे सबको कहे सावधान, मामला बड़ा टेढ़ा है। आज मैं जहां जहां आगे आगे चल रहा हूं, जहां जहां मेरे चरण का पांव का निशान हो उसी के ऊपर पांव रख के आना, नहीं तो कहीं भूल से तुम गड़बड़ा दो, तार के ऊपर धूल माटी डाल दी ताकि पता न चले कि तार कहां है। कहीं तुम्हारे पांव तार के ऊपर पकड़े तो कन्हैया सब जान गए कि तो मामला फंस जाएगा। बगल बगल से बचाकर मित्रों को मटकी तक श्याम पहुंच गए, पकड़े नहीं गए, तार छुआ भी नहीं गया। तब देखे तो मुस्कुराए कि वाह गोपी, मुझे पकड़ने के लिए तू इतनी आइडिया लगाई है। ठीक है, बाएं हाथ से कन्हैया उस मटकी को थोड़ा सा इशारा किए कि ताकि इसका भार गड़ारी के ऊपर न पड़े, ताकि गड़ारी हिले न। गड़ारी नहीं हिलेगी तो तार नहीं हिलेगा, तार नहीं हिलेगा तो घंटी नहीं बजेगी। थोड़ा सा इशारा करके माखन आस्ते आस्ते निकालकर मित्रों को खिला दिए। सारा माखन जब खिला दिए तब श्याम सोचे कि आखिर इसके घर में आया हूं तो थोड़ा मैं भी भोग लगा लूं। और श्याम जब खाने चले, माखन भोग लगाने चले, तब घंटी मन में विचार करने लगी कि मेरे प्रभु, पंडित महाराज, साधु लोग, भक्त लोग आपको रोज भोग लगाते हैं, हमको झूठ मूठ का बजा करके टिन 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 टिन, मैं कभी नहीं देखी आपको खाते हुए। हे नारायण, आज पहली बार आपको मैं खाते हुए देख रही हूं, भोग पाते हुए देख रही हूं प्रभु। मैं अपना जीवन सफल करूंगी प्रभु, आप पकड़े जाओ चाहे बेइज्जती हो जाओ, आप जानो अब मैं चुप नहीं रह सकती। और कन्हैया जैसे मुंह में माखन डाले वैसे ही एक घंटी बज गई। घंटी बज गई, कन्हैया पकड़े गए। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। लो ये मित्र मंडली भी आ गई कन्हैया की। प्रेम से बोलिए चित चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की। और ये कन्हैया धीरे धीरे अपनी टोली को, नटखट श्याम देखो आ गए, और जहां से जैसे जाते हैं वैसे प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।
और गोपियां कहती हैं कि कान्हा आया शोर मचता है। जिस गली से जाते हैं गोपियां सोचती हैं कि पता नहीं कहाँ, और कन्हैया पकड़े जाते हैं। आज मटके देखो खाते समय, माखन फोड़ते समय अपनी मंडली को लेकर, वाह कितनी बड़ी बड़ी मंडली इनके लोग हैं, कितना बड़ा प्लान है इनका। लो सब मदद कर रहे हैं। श्याम खट नंद किशोर माखन खा गयो, जय हो जय हो। चोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज में हाथ नहीं हो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज में हाथ नहीं हो आए। अरे गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ऊंची दहलिया पे माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। ऊंची दहलिया पे माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट कर काय, हाथ नहीं आए झपट कर काय। घटक घटक माखन घटकाय, अरे आई रोज का इसका दौड़। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय हो भक्त वैशल भगवान की। किशोर माखन खा गयो माखन चोर। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। और ये कन्हैया आज पकड़े जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और इनको उलाहना दिया जाता है। हाँ प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की। भागा रे देखो चोर भागा, माखन की मटकी फोड़ के, ओ माखन की मटकी फोड़ के। भागा रे देखो चोर भागा, माखन की मटकी फोड़ के, ओ माखन की फोड़ के। कृष्ण तेरा चाल चलन अच्छा नहीं, जय हो गया जवान अभी बच्चा नहीं। कृष्ण तेरा चाल चलन अच्छा नहीं, हो गया जवान अभी बच्चा नहीं। चुपके से आता है माखन चुराता है, चुपके से आता है माखन चुराता है। मारूंगी हाथ पैर तोड़ के, भागा रे देखो चोर भागा, माखन की मटकी फोड़ के, ओ माखन की मटकी फोड़ के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को यह प्रभावती नामक गोपी आकर के पकड़ लेती है। सारे मित्र मंडली जितनी हैं कन्हैया के सब प्रभावती का हाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्रभावती से। प्रभावती का बेटा भी कन्हैया की मंडली में था।
ऐसा प्रभाव था कि अपने घर में चोरी करने के लिए बेटा भी इनके मंडल में था प्रभावती का, लेकिन अब अपने कन्हैया का साथ देगा ना, मैया का थोड़ी। ये बेटा अपनी माँ के पांव पर गिर गया कि मैया मेरा सरदार देखो बदनाम हो जाएगा मैया, इसकी बड़ी बेइज्जती होगी, आज के बाद मैं तेरा माखन कभी नहीं खाऊंगा मैया, लेकिन मेरे कन्हैया को मत बदनाम कर, छोड़ दे मैया। प्रभावती डांटी कि खबरदार किसी की सुनूंगी नहीं, आज हट जाओ मेरे सामने से। आज यशोदा मैया को पकड़कर बताना चाहती है ये प्रभावती। कन्हैया का हाथ पकड़कर प्रभावती यशोदा महारानी के पास लेकर के चलती हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। ये जितना भी प्रसाद है एक एक बैठकर चुपके से चुन लो और सब प्रसाद में मिला देना, और ये जितनी मटकी हैं इसका खूब बारीक चूरा मिला करके प्रसाद में मिला देना। ये बहुत ही पुण्यशाली प्रसाद होता है, मटकी की मट्टी और ये प्रसाद सब भक्तों को मिले, ऐसा प्रयास करना। और शाम की कथा में गोवर्धन भगवान की आज पूजा होगी। आप देखेंगे 56 प्रकार के भोग जो भी आपको बताए थे, तो अपने अपने घर से इसमें सबको छूट है, अपना अपना प्रसाद ला करके यहाँ रखेंगे, सम्मिलित करेंगे। कार्यकर्ता जैसे कहेंगे वैसे आप देंगे प्रसाद उनके हाथों में। आपका सबका जो भी प्रसाद लाएंगे सब यहाँ आएगा और भगवान को सम्मिलित करके पूजन होगा। आप 56 प्रकार के भोग के द्वारा आज गोवर्धन भगवान का शाम की कथा में अद्भुत दर्शन आपको। गोवर्धन भगवान की पूजा का सही अर्थ होता है ज्ञान और भक्ति की पूजा आज होगी, जिससे महारास में कन्हैया का दर्शन होगा। शाम को आप अद्भुत दर्शन यह करेंगे। आइए, समय धीरे धीरे पूरा होने चल रहा है कथा का। ये बढ़ा दिया गया है 1 घंटा समय, फिर भी कम लगता है क्योंकि ये लीला ही शाम की 2 दिन और बाकी है, कल और परसों। कल रुक्मिणी विवाह का सुंदर आयोजन शाम की कथा में होगा और सवेरे महाराज का दर्शन आप करेंगे। सवेरे की कथा में महाराज का दर्शन कल सवेरे करेंगे और शाम को रुक्मिणी विवाह का आयोजन होगा। तो रुक्मिणी विवाह में एक मार्मिक प्रश्न उठेगा आपके मन में और सबके मन में जो उठता होगा कि राजा परीक्षित को तक्षक के काटने से श्राप था 7वें दिन मरने का, तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज किसी के ब्याह शादी की कथा क्यों सुना रहे थे? तो आपको बता दूं कि भागवत कथा इसीलिए बताता हूं कि समाधि भाषा में ये भागवत कथा है। यहाँ पर भागवत कथा में रुक्मिणी जी का सही अर्थ होता है आध्यात्मिक ढंग से निर्मल बुद्धि, शुद्ध निर्मल बुद्धि जो प्रभु को पाने के लिए उतावली हो, जिज्ञासु हो, ऐसी बुद्धि को निर्मल बुद्धि कहते हैं। इसीलिए रुक्मिणी का ब्याह तब होता है जब 6 दिन की कथा हो जाती है तब, अर्थात कथा सुनते सुनते भगवान की लीला गुणगान सुनते सुनते मन बुद्धि निर्मल हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। तो प्रभु को पाने के लिए हमारी बुद्धि जब उतावली होती है, आप लोगों की बुद्धि 8 दिन से ऐसा हो रही है, तो खूब बुद्धि आपकी निर्मल हो गई है और रुक्मिणी की तरह रुक्मिणी बन गई है आपकी बुद्धि, श्याम के मिलन के लिए व्याकुल है। तो कल सब जितने भी श्रोता हैं अपना अपना ब्याह सब श्याम के चरणों में समर्पित होकर के कन्हैया को अपना पिया मान लेंगे। सबका ब्याह कल कन्हैया के साथ होगा, अर्थात सबको मोक्ष गति मिलेगी, परमानंद की अनुभूति। रुक्मिणी ब्याह का अर्थ ये होता है कि प्रभु से नाता जोड़ लो। प्रभावती भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके यशोदा के पास ले जा रही है। सारे इनके मित्र मंडली पीछे पीछे मुंह लटकाए उदास जा रहे हैं कि मेरे सरदार आज पकड़े गए, बदनामी होगी। थोड़ी आधे दूर गई थी रास्ते में तो गांव का कोई बूढ़ा आदमी आ गया। तो वहाँ का नियम है ब्रज गोकुल का कि वहाँ की देवियाँ बहुएं अपने बड़ों के सामने पर्दा करती हैं, घूंघट निकालती हैं। घूंघट जानते हैं ना? तो घूंघट निकालती हैं वहाँ, और वो घूंघट निकाल ली। कोई बूढ़ा आ गया तो प्रभावती ने घूंघट निकाल ली, और घूंघट जब निकाली तो कन्हैया देखे तो दिमाग सोच रहे हैं कि कैसे इससे छूटूं
और जैसे घूंघट निकाली वैसे ने कन्हैया ने कह दिया कि अरे गोपी, तू बड़ी कसाई है, तेरे मन में दया नहीं है। गोपी भी तो श्याम से प्रेम करती थी, प्रभावती भी तो। इसके मन में बड़ा दुख हुआ कि अपने श्याम को मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा कष्ट दे रही हूँ। गोपी ने कहा कन्हैया क्या है? कन्हैया ने कहा इतनी जोर से मेरी हाथ की कलाई पकड़ी है, दर्द हो रहा है। गोपी ने कहा फिर क्या करूं, छोड़ दूं तो तू भाग जाएगा ना। कन्हैया ने कहा नहीं, मेरा दूसरा हाथ थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना। गोपी ने कहा अच्छा ला। और जब दूसरा हाथ पकड़ने चली तो धीरे से कन्हैया इसी के बेटे का हाथ पकड़ा कर पीछे से भाग गए। ये तो घूंघट निकाले है। और कन्हैया भागे, यशोदा मैया के पास गए तो आंसुओं की धारा जैसे सावन भादों की वर्षा, बहुत सताया हो जैसे। दौड़ कर यशोदा मैया गोंद में ले ली। कान्हा क्या हुआ, क्या हुआ कान्हा? कन्हैया ने कहा मैया तू देख, तू भी मुझे डांटती है, ये गोपियां कितना मुझे बदनाम करती हैं मैया। क्या हुआ कन्हैया? कन्हैया ने कहा मैया ये प्रभावती नाम की गोपी ना आज फिर मुझे बदनाम करेगी, तेरे पास उलाहना लेके आएगी कि देख यशोदा तेरा कन्हैया चोर है। यशोदा मैया प्रभावती को अपने हृदय से, कन्हैया को हृदय से लगा ली कि कन्हैया तू घर में चल, आज अगर कोई गोपी आई तो मैं उससे निपट लूंगी। आज तेरा नाम कोई लिया तो आज उसको मैं सिखा दूंगी कि तू चोर नहीं है। वो आज के बाद भूल जाएगा तुम्हारा शिकायत करना। यशोदा यहाँ कड़क होकर के खड़ी हैं और रह रह करके कन्हैया रो देते हैं सुना सुना करके। यशोदा और व्याकुल हो जाती कि कन्हैया तू चुप रहे। कन्हैया ने कहा मैया मेरा नाम पूरा बदनाम कर दी है, अभी देखो कोई न कोई गोपी जरूर आकर के कहेगी कि देख कन्हैया, देख यशोदा तेरा कन्हैया चोर है। यशोदा ने कहा तू चुप रहे कान्हा, रो मत, मैं निपट लूंगी। यशोदा रानी टाइट होके खड़ी हैं, तब तक ये तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़े प्रभावती घूंघट निकाले 1.5 फुट का। दूर थी तभी से आवाज दी यशोदा, यशोदा रानी कहाँ हो, निकलो बाहर। ये देखो तेरे कन्हैया को पकड़ के लाया, कैसा चोर है तुम्हारा कन्हैया। और तब तक कन्हैया रो पड़े और यशोदा व्याकुल हो गई कि तू चुप रहे, मैं निपटती हूं, आने दो पास में। पहले जब नजदीक आ गई कि देख मैया, देख यशोदा तेरा कान्हा चोर है, तब यशोदा मैया ने प्रभावती को डांटा जोर से, इसीलिए मेरा कन्हैया इतना रोता है। मैं भी तुम लोगों की बातों में आ जाती थी कि मेरा कन्हैया चोर है, मेरा कन्हैया तो घर में रो रहा है, अपना घूंघट उठा के देख कि ये कौन है। प्रभावती ने जब थोड़ा सा घूंघट हटाई तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़ी थी। इसलिए उपनिषदों में बताया गया है नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्म साक्षात्कार भगवान की प्राप्ति न बहुत ज़्यादा प्रवचन करने से हो जा सकता है, न बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने से हो सकता है, न बहुत विद्या और विद्वता से हो सकता है, और न बहुत ज्ञान से हो सकता है। तब कैसे हो सकता है? भगवान जिसको स्वीकार कर लें वही भगवान को पा सकता है। भगवान को कौन पकड़ सकता है? जिसे भगवान, जिसके द्वारा स्वयं पकड़ा जाए वही पकड़ सकता है भगवान को। नहीं तो अगर भगवान को बुद्धि से, पूजा से, विधि विधान कर्मकांड से, बहुत चतुराई से प्रभावती का अर्थ होता है प्रभाव जमाने वाली तेज बुद्धि, विधि विधान पूजा का दर्शन कराने वाली, यज्ञ कराने वाली तेज बुद्धि कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी भक्त हूं, देख मैं कितना स्तुति करता हूं श्याम तेरा। ये तेज बुद्धि, अपने स्तुति ज्ञान का अभिमानी बुद्धि, प्रभाव जमाने वाली प्रभावती कभी अपने इस ज्ञान और तेज बुद्धि के फांसे में जैसे तैसे अगर भगवान को पकड़ भी लेती है
तो भी भगवान इसके हाथों से निकल जाते हैं। भगवान पकड़े तब जाते हैं जब स्वयं पकड़ा लेते हैं तब। रामायण में वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु आपको कौन जान सकता है, आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जना दें। आपका दर्शन वही कर सकता है जिसे आप स्वयं दर्शन दे दें। आपको वही पा सकता है जिसे आप स्वयं अपना लें। सोई जानई, हे प्रभु सोई जानई जही देहु जनाई, और जानते तुम्हें ही हुई जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप स्वयं जना दें। आपको वही पा सकता है जिसे स्वयं आप स्वीकार कर लें। इस कथा से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि पूजा करो, कीर्तन करो, भजन करो, प्रेम करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं इतना प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, इसलिए अपने प्रेम भक्ति के सहारे भगवान को पा जाऊंगा। नहीं, अपने प्रेम भक्ति पूजा को कन्हैया के चरणों में समर्पित करके थोड़ा दीन बन जाओ तो ये दीन बंधु हैं। समर्पित हो जाओ कि मेरे प्रभु, मेरे श्याम, मेरे नारायण, मुझे कृपा करके दर्शन दे दो, मुझे अपना लो प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। मुझ में ये सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लो प्रभु और मुझे दर्शन दे दो हे श्याम। आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं, आप तो भक्तवत्सल हैं, आप तो अशरण के शरण दाता हैं हे श्याम। हे प्रभु मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी अपना लो प्रभु। जब पूजा भक्ति करके भगवान के चरणों में अधीर होकर प्रभु को पुकारोगे और भगवान की पूर्ण शरणागति लोगे, जब पूर्ण शरणागति लोगे तो भगवान तुम्हें अपना लेंगे, और जिसे अपना लेंगे उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। देखो कन्हैया एक दिन अपने ही घर में चोरी करने लगे। बहुत से मित्रों को बुलाए, बंदरों को बुलाए कि देख भाई देखो, रामा अवतार में आप लोगों ने बड़ी सेवा की थी, कुछ सेवा नहीं कर पाया, मैं उस तपस्वी वेश में था। आज मेरे घर माखन है, आओ। इसलिए भगवान कृष्ण वहां वसुदेव के यहाँ नहीं रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण को गैया से बड़ा प्रेम था। और रामावतार में, राज दरबार में अवतार लेने की, जन्म लेने की वजह से गैया चराने नहीं जाने पाते थे। इसलिए कन्हैया वसुदेव के यहाँ जन्म लेने के बाद भी नंद बाबा के यहाँ आए कि यहाँ गैया चराने का मौका मिलेगा, गैया की सेवा का मौका मिलेगा। कितना प्रेम करते थे गाय से, गैया से भगवान कृष्ण। यशोदा मैया कहती थी कान्हा तेरे पाँव में कंकड़ चुभ जाएगा कान्हा, जूता पहन ले कान्हा, चप्पल पहन लिया करो कान्हा। कन्हैया ने कहा मैया कैसे पहन लूँ, मेरी गैया चप्पल जूता नहीं पहनती, नंगे पाँव चलती है मैया, तो मैं कैसे पहन लूँ। बलदाऊ भैया यशोदा को समझाते हैं कि मैया तू चिंता मत किया करे, ये कान्हा को तू साधारण मत समझ, ये कन्हैया जहाँ जहाँ अपना पाँव रखता है वहाँ की भूमि कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल हो जाती है मैया, तू चिंता, इसके पाँव में कंकड़, जिसके चरण से कांटे गुलाब हो जाते हैं, जिसके चरण से की धूली से बड़े पापी तर जाते हैं, परम धाम में चले जाते हैं, उनके चरण को कांटे चुभेंगे मैया, अरे वो कांटे भी, वो कंकड़ भी धन्य हो जाएंगे, चरण का स्पर्श होकर के वो भी मुलायम होकर के पूजा करेंगे, समर्पित हो जाएंगे, आपा मिटा देंगे मैया, चिंता मत कर, कन्हैया को कांटे नहीं चुभेंगे। एक के बाद एक मटकी का माखन जब पूरा होने लगा, अचानक कन्हैया जैसे देखे आप, कई मटकियों का माखन खत्म हुआ और कन्हैया ऊंचे